आज का वचन जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, ये मैंने सच बताऊँ तो बड़ी मेहनत के साथ ये वचन बनाया है, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा मेहनत लगी, क्योंकि ये वचन मेरे लेवल से ऊपर का वचन था। ये इस तरीके का वचन मैंने कभी प्रचार नहीं करा है, लेकिन समहाउ मैं बहुत अवॉइड कर रहा था इस वचन को, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे कुछ और दे ही नहीं रहा था, और पूरे हफ्ते भर मैंने इस वचन के साथ स्ट्रगल करा है। और तब जा करके, जैसे याकूब के लिए लिखा है ना, कि उसने स्ट्रगल करा उस इंसान के साथ, उस एंजल के साथ, यीशु मसीह के साथ, कुछ थियोलॉजियंस बोलते हैं। और जब उसकी हिप बोन को उसने छुआ, तब उसने कहा कि मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा जब तक तू मुझे ब्लेस ना करे। तो समवट ऐसे ही स्ट्रगल था मेरा, और मुझे बड़ी मुश्किल से ये वचन पूरी तरीके से मिला। मैं आपको सच बताऊं, मैंने 3 किताबें पढ़ी, पूरी नहीं, फ्रैगमेंट्स में वो किताबें पढ़ रखी थी, और उनमें से ढूंढने की कोशिश करा। फिर मैंने सरमन इस टॉपिक के ऊपर देखे, पता नहीं कितने सरमन देख डाले, मुझे भी अब ध्यान नहीं है, कि मुझे कुछ उसमें से जस्ट मिल सके, उसमें से कोई टॉपिक मिल सके, उसमें से कुछ रेवलेशन मिल सके। लेकिन एक रात जब मैं फ्राइडे की रात में बैठा, और मैंने कहा खुदा आप मेरे पास एक टाइटल के अलावा और कुछ भी नहीं है, मुझे वचन प्रचार करना ही है, इसके अलावा बी प्लान मेरे पास है नहीं कुछ। तब मेरे को खुदा ने अपना वचन दिया, और शायद खुदा यही बता रहा था कि जो वचन वो बताना चाह रहा है, जो वचन वो देना चाह रहा है, या वो वचन आपसे बात करना चाह रहा है, वो वचन वो दे रहा है, ना कि मेरी मेहनत, ना कि मेरे अपनी समझ के अकॉर्डिंग जो मैं गैदर करना चाह रहा था, वो वचन नहीं देना चाह रहा है। और आपका वचन ऐसे सुनने में तो बड़ा आसान और सरल लगे, लेकिन ये वचन जब इसके ऊपर प्रचार करो, तब ये बड़ा ही डिफिकल्ट हो जाता है। और ये वचन है पर सपने के ऊपर, स्वप्न के ऊपर। और आपने जैसे पढ़ा है, और जैसे आप जानते हैं कि बाइबल में बहुत से कैरेक्टर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, बहुत से विचारों के लोगों के बारे में पढ़ा होगा, कि इनको ड्रीम आया, उनको ड्रीम आया, इनका ड्रीम ऐसा था। और उन्हीं कैरेक्टर्स में से खुदा ने मुझे आशीष दी, और ये वचन मैंने तैयार करा है। और मैं जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं उत्पत्ति की किताब से अभी स्टडी कर रहा हूँ, तो और इसी उत्पत्ति की किताब से मैं आज वचन भी बांटूंगा। और हम यूसुफ के बारे में आज सीखेंगे, यूसुफ से सीखेंगे। मेरी जो की वर्ड्स है मेरे साथ निकाल लें। उत्पत्ति 40, चैप्टर 40, जेनेसिस 40 और उसकी 8th वर्स। जी, ये मेरी की वर्ड्स है, अगर आप इसको ढूंढ लेते हैं, तो अगर पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। उन्होंने उससे कहा, हम्म। हम दोनों ने स्वप्न देखा है हम्म। और उनके फल का बताने वाला कोई भी नहीं। जी, यहाँ यूसुफ बस स्वप्न की बात हो रही है। यूसुफ इस समय जेल खाने में है, और यूसुफ को ड्रीमर बोला जाता है, क्योंकि उसने अपने इतने सपने देखे, खुद के सपने उसने देखे, और जिसकी वजह से उसके भाई लोग उससे, उसके जो भाई थे, उसके जो सगे संबंधी थे, उससे डा करने लग गए, उससे घृणा करने लग गए, उसके अगेंस्ट हो गए, उससे जेलेसी रखने लग गए, और उसको ड्रीमर ड्रीमर बोलने लग गए, हियर कम्स द ड्रीमर, और ये सपन देखने वाला आ गया, उसका मजाक उड़ाते थे, उसको कोई पसंद नहीं करता था। और उसी ड्रीम की वजह से आज वो क्या कहते हैं, जेल खाने में है। और इस जेल खाने में यहाँ पर 2 लोग हैं जो यहाँ पर जिनकी बात हो रही है, जो, जी इसको कंप्लीट कर दें। यूसुफ ने उनसे कहा, जी, क्या यूसुफ ने उनसे कहा, क्योंकि इन लोगों ने सपना देखा, और इस सपने को देख करके ये लोग बड़े उदास हो गए थे, और इनका सपने को कोई एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। ये लोग मतलब वंडर कर रहे थे, ऐसा क्या हुआ है जो हमको ये सपना देखने को मिला, या हमारे साथ ऐसा जो सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग तो ये सपना मैच नहीं कर रहा है। तो ये क्या हुआ है जो ये सपना हमको मिला, कोई हमें बता दे तो हमें राहत मिल जाए, कोई हमें समझा दे कि क्या हुआ है, या इस सपने के थ्रू क्या बताना चाह रहा है खुदा, तो हमें थोड़ी शांति मिल जाए, तो हम 2 साल क्या, हम 5 साल भी बिता लेंगे इस सिचुएशन में, है ना। ऐसे कई बार हमारे साथ भी थॉट्स आते हैं ना, कि हमको कोई एक बार समझा दे कि हमारा जीवन किस तरफ जा रहा है, हमको कोई एक बार बस बता दे कि इस वाली बात का मतलब क्या है। अच्छा, हमको भाई साहब ने ये वाली वर्ड्स दी थी, हमको एक बार समझा दीजिए कि हम इसमें करें क्या, है ना। इस चीज को जब हमको नहीं आंसर मिलता तो हम लोग भी उदास हो जाते हैं, और यहाँ पर ये लोग भी उदास हो गए। और जैसे कि आप लोग ऑलरेडी अभी पढ़ चुके होंगे इस वर्ष को, जी इसको कंप्लीट कर दें। क्या यहाँ यूसुफ ने कहा, क्या सपनों का अर्थ फल कहना परमेश्वर का काम नहीं है? क्या सपनों का अर्थ बताना परमेश्वर का काम नहीं है?
डू नॉट द इंटरप्रिटेशन बिलोंग टू गॉड। आपने सपनों का, आपके विचारों का, आपके हालातों का अर्थ बताना, आपकी सिचुएशन का अर्थ बताना किसी भी पादरी, किसी भी पर्सन, किसी बाबा, किसी XYZ नॉलेजेबल पर्सन, साइकोलॉजिस्ट का अधिकार नहीं है। आपके हालातों का, आपके सपनों का, आपके ड्रीम्स का अर्थ बताने का हक सिर्फ और सिर्फ उस जिंदा खुदा को है। हालेलुया, हालेलुया। ये अधिकार, ये चीज, ये पावर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ही है। ये पावर सिर्फ परमेश्वर की। एक किस्सा मैं आपके साथ जल्दी से बांटना चाहता हूँ। किस्सा बड़ा मजेदार है। एक हस्बैंड वाइफ होते हैं और बड़े लवी डवी हस्बैंड वाइफ होते हैं, और उसकी वाइफ जैसे आप सब हैं अपने अपने हस्बैंड्स के साथ, बिल्कुल वैसे ही है। और वो वाइफ भी क्या कहते हैं, एक दिन आई अपने हस्बैंड के पास, कहने लग गई कि अरे सुनिए सुनिए, मालूम है मैंने एक सपना देखा है। मैंने एक सपना देखा है। हस्बैंड ने कहा हाँ बताओ क्या हो गया, क्या हो गया बताओ। तो वाइफ ने कहा मालूम है मैंने सपना देखा कि मुझे एक सोने का हार मिल रहा है, और मुझे क्या कहते हैं मुझे आईफोन मिल रहा है, और मुझे एप्पल वॉच मिल रही है, और साथ में एक डायमंड रिंग भी मिली है। अब पति सुन रहा है, अच्छा अच्छा। और मजे की बात यह है, फिर सपना बताने के बाद पत्नी ने बोला मालूम है ना हमारी वेडिंग एनिवर्सरी 26 तारीख को आ रही है। तो हस्बैंड का हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, हमको याद है, बहुत अच्छे से याद है हमको, तो हम बिल्कुल गिफ्ट देंगे तुमको। ठीक है। फिर उसके बाद जब उसने अपना सपना बता दिया और याद भी दिला दिया कि वेडिंग एनिवर्सरी आ रही है, अब वेडिंग एनिवर्सरी वाली दिन आ गया। अब हस्बैंड ने एक बॉक्स लेकर के आया और उसने दे दिया कि लो लो डार्लिंग तुम्हारे लिए गिफ्ट है। अब वो गिफ्ट लेकर जब वो गिफ्ट लेकर के आया, वाइफ ने पूरे एक्साइटमेंट के साथ गिफ्ट खोला कि आज मेरा सपना पूरा ही हो गया। उसने जैसी अपने उस गिफ्ट को खोला, उस गिफ्ट के अंदर एक किताब निकली। तो उसने कहा ये क्या है, एक गिफ्ट है। तो उसने कहा कि गिफ्ट देखो बिल्कुल तुम्हारे लिए, तुम उस दिन मुझसे बता रही थी ना तुम्हें सपना आया था कि तुमको गाड़ी, तुम्हें आईफोन चाहिए, तुम्हें हीरे सोने का हार चाहिए, डायमंड रिंग चाहिए, देखो तो गिफ्ट बिल्कुल वही है जो तुमने मुझसे बोला था। उस बुक का नाम था कैसे अपने सपने को समझें, कैसे अपने सपने को समझें। तो जो हस्बैंड था उसने तो उसके समझ करके दूसरा अर्थ निकाल करके उसको, अपनी वाइफ को बड़े प्यार से समझा दिया। लेकिन जो ड्रीम आपके पास है ना, जो सोच आप रखते हैं, जो आप रखते हैं, जो आप चाहते हैं अपने जीवन से, ये वर्ड, ये ड्रीम, ये सपना, ये टॉपिक मालूम है इसलिए मैंने लिया है क्योंकि ये चीज ऐसी है कि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाइबल में मेंशन है। आज सुबह भी शायद आप कोई सपना देख करके उठे होंगे, है ना। वो मुझे नहीं पता कितना रेलेवेंट है आपके लिए, कितना इंपॉर्टेंट है, कितना नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि सबके जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा सपना जरूर आया होगा, या सपने में कोई आया होगा जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। कोई ना कोई आपके जीवन में परमेश्वर ने सपना दिया होगा, ड्रीम दिया होगा, जो आपकी लाइफ के लिए वो बहुत वैल्यू रखता है। आपके लिए कोई चीज उसमें बहुत वैल्यू रखती है। उन चीज को समझने का तरीका या उस ड्रीम को अचीव करने का तरीका क्या है, वो कई बार हमें समझ नहीं आता है कि हम इस सपने तक पहुंचे कैसे, हम इस सपने को पूरा कैसे करें। ये तो बहुत बड़े लेवल की चीज है, ये तो सिर्फ एक सपना है, हम कहां इतने लायक है कि हम इतना कर सकें। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर आपके हर एक ड्रीम को पूरा करने की क्षमता रखता है। हालेलुया, आमेन, आमेन। वह आपके चाहे जितना बड़ा हो, मुझे नहीं पता आपने आज तक क्या क्या कितने लेवल के ड्रीम देखे, मैंने भी देखे, आपने भी देखे, सबने देखे, ठीक है। और ये ड्रीम्स जब खुदा की तरफ से होते हैं तो वो विफल नहीं होते हैं, और उन ड्रीम्स को कई बार अचीव करना हमारे लेवल से बड़ा ही डिफिकल्ट लगता है। जब मुझे याद है एक बार मैंने एक सपना देखा था, तब मुझे मतलब बड़े साफ शब्दों में मुझे ये चीज समझ में आई थी कि जिसमें मुझे खुदा ने मुझे बताया था कि मैं तुझे ऐसा काम देने वाला हूं जिसमें तेरे सर्टिफिकेट्स काम नहीं आएंगे। अब सपना था तो वियर्ड तो होना ही था,
है ना, जिसमें तेरे सर्टिफिकेट्स काम नहीं आएंगे लेकिन तेरी काबिलियत काम आएगी। अब मैं सो के जब उठा, जब मैंने इस सपने को बाद में रियलाइज करा, तो मैंने खुद से बोला कि ये तो बड़ी इम्पॉसिबल सी चीज़ है, आज की दुनिया में बिना सर्टिफिकेट के कोई चीज़ होती नहीं है। लेकिन मैं आपको इस गवाही नहीं दे रहा हूँ, गवाही सुननी है तो मुझसे बाद में सुनिएगा कि कैसे परमेश्वर ने अब मेरे इस सपने को पूरा किया है और वो करता चला जा रहा है। ऐसे ही आपके जीवन में भी कोई ना कोई सपना जरूर होगा, कोई ना कोई ऐसा ड्रीम जरूर होगा, कोई ना कोई ऐसी इच्छा जरूर परमेश्वर ने अपनी रखी होगी आपके जीवन में, जो खुदा पूरी करना चाहता है, पूरी करना चाहता है। उन चीजों को पूरी करना परमेश्वर चाहता है, लेकिन हमें जरिया, हमें तरीका, हमें पता नहीं, हमें इतनी नॉलेज नहीं, समझ नहीं कि हम किस रास्ते पे होकर के जाएं कि वो चीज हमारे लिए पूरी हो जाए। हम बस चल रहे, हमने देखा था, हमने 17 साल की उम्र में ये सपना देखा था, अरे वो तो बस बचपन की बात है, वो तो जवानी की बात है, अब कहाँ हम कर पाएंगे ये वो। आई डोंट नो आपके लिए वो सपना कितना बड़ा था या छोटा था, या आपके घर वो दिल में है भी या नहीं है, लेकिन परमेश्वर उन सपनों का अर्थ निकालना जानता है, उन सपनों को पूरा भी करना जानता है। हालेलुया। परमेश्वर उन सपनों को पूरा, पुराने नियम में, नए नियम में बहुत से लोगों ने सपने देखे। विजन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आज ड्रीम की बात कर रहा हूं। ड्रीम अलग होता है, विजन अलग होता है। ड्रीम तब देखते हैं आप जब आप सो रहे होते हैं, अनकॉन्शियस होते हैं। विजन आप तब देखते हैं जब आप जागे होते हैं और सडनली आप एक ट्रांस में चले जाते हैं और एक अलग सिचुएशन में आप चले जाते हैं, और वहां पर परमेश्वर आपको एक विजन देता है, वो आप खुली आंखों से देखते हैं। दोनों चीजें सुपरनैचुरल होती हैं। ये साइंस हमें बताती है, ड्रीम और विजन दोनों चीजें सुपरनैचुरल होती हैं, ये नेचुरल चीजें नहीं होती हैं। जब आप अनकॉन्शियस होते हैं तब आप सोते समय अक्सर ड्रीम देखते हैं। सिर्फ यूसुफ ने ही नहीं, फैरो ने भी, याकूब ने भी सपना देखा पुराने नियम में, नए नियम में मरियम के पति यूसुफ ने सपना देखा, पिलातुस की पत्नी ने सपना देखा। ऐसे बहुत से लोगों के जिक्र हैं, मैं पूरा काउंट नहीं कर सकता हूं कि कितने लोगों ने सपने देखे, विजन की बात नहीं कर रहा हूं, सपने देखे, और उन सपनों को कैसे परमेश्वर ने पूरा करने में उनकी मदद करी। याकूब का सपना था 28वें अध्याय में 12वीं आयत में लिखा हुआ है, जेनेसिस 28 और उसकी 12 वर्स में लिखा हुआ है कि वो जब सो रहा था तो उसने देखा कि एक सीढ़ी लगी हुई है, और वो सीढ़ी आसमान से, स्वर्ग से आ रही है पृथ्वी तक, उस पे स्वर्गदूत ऊपर नीचे कर रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट ड्रीम, दिस इज द फर्स्ट डिपिक्शन ऑफ हेवन किसी इंसान। अब इससे पहले भी सपने में फैरो के पास सपना आया और अबीमेलेक के पास सपना आया, सपने आ चुके हैं, लेकिन ये पहला सपना था जिसमें परमेश्वर हेवनली प्लेस को दिखा रहा है, एंजल्स को दिखा रहा है कि वो हेवन से आना जाना कर रहे हैं। मालूम है उस सपने का मतलब क्या था? कि परमेश्वर अपना रिलेशन हम लोगों के साथ, हम धरती के तुच्छ प्राणियों के साथ रखना चाह रहा है। वो हमारे जिंदगियों में आना जाना चाह रहा है। वो सिर्फ स्वर्ग में रह करके वहां पर रूल नहीं करना चाहता, लेकिन वो आज भी हमारे जीवन में आना चाह रहा है। वो अपनी सीढ़ी को आज भी लगा रहा है कि उसके एंजल्स हमारे जीवन में आ सके, हमारे जीवनों में आ सके और हमारे जीवनों में हमारे साथ मिल करके कार्य कर सके, ताकि हमारे वो जीवन के वो कार्य और वो सपने, वो सारी चीजें पूरी हो सकें। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो आपके साथ में बांटना चाहता हूं, जो कि आपके सपने को पूरा करने में मदद करेगा। सबसे पहला पॉइंट है डिफरेंट। जब 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 यूसुफ को ये जेनेसिस वाले यूसुफ की मैं बात कर रहा हूं, याकूब के पुत्र यूसुफ की बात कर रहा हूं, कि जब यूसुफ को सपने मिले तो उसके भाई लोग उससे और घृणा करने लग गए, और ज्यादा उसके अगेंस्ट हो गए, जलन रखने लग गए, उसको और ज्यादा क्या कहते हैं दोष लगाने लग गए, उसको बिल्कुल अपने पास नहीं आने देना चाहते थे, उसको चाहते नहीं थे बिल्कुल किसी भी तरीके से, और हर तरीके से उसके अगेंस्ट थे। उसने क्या कहते हैं, आप मेरे साथ निकाल लीजिए जेनेसिस 37 और उसकी 3rd वर्स, और यहां पर यूसुफ के बारे में लिखा हुआ है। यहां पर यूसुफ का काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन है। ही इज जस्ट 17 years old, सिर्फ 17 साल का है यूसुफ जब उसको ये सपने आने शुरू हुए। और यूसुफ अपने बचपन से, अपनी जवानी के दिनों से ही बड़ा राइचस इंसान था। वो सच को सच, झूठ को झूठ बोलने वाला इंसान था, और वो अपने फादर का बड़ा फेवरेट था।
यहाँ पे भी कुछ इस प्रकार ही लिखा हुआ है जी। इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था। यूस याकूब का नाम बदल करके इज़राइल रख दिया गया था जब उसकी मीटिंग एंजल से हुई थी ना, तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है और इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़कर। यहाँ पर याकूब की ही बात हो रही है जी। क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का पुत्र था हम्म, और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। जी। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम्म, हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। मालूम है उस वो ही वॉज द फेवरेट चाइल्ड, वो सबसे शायद छोटा था और वो क्या कहते हैं वो उसके बुढ़ापे के ऊपर आपने अभी पढ़ ही लिया, वो उससे बहुत प्रेम करता था। इस वजह से उसके भाई लोग जो उसके अपने रिश्तेदार थे वो उससे बड़ा जलने लग गए। और इसी में आगे आप पढ़ते जाएंगे तो यूसुफ को परमेश्वर ने सपने दिए, एक नहीं दो दो सपने दिए जिसमें उसने अपने भाइयों से शेयर करा। अच्छा, यूसुफ कैरेक्टर भी बहुत बढ़िया था, बहुत ही बड़बोला टाइप का था कि वो बताता सब कुछ था। वो देख रहा है कि भाई लोग को पसंद नहीं आ रहा है लेकिन तब भी हम बताएंगे है, तब भी वो चढ़ा रहा उनको कि अबे सुनो, अब तुम हमसे आज बड़े लग रहे हो ना, अभी हमारे सामने घुटनों पे होगे, अभी देखना आने वाला दिन जो ऐसा होगा ना कि तुम हमको राजा समझोगे। भाई लोगों का और मूड खराब हो जाता था सपने की वजह से, और ज्यादा इतना मूड खराब हो गया। आपको मालूम है आपका भी सपना आपके सराउंडिंग के लोगों को, जब आपके अंदर कोई सपना परमेश्वर देगा ना, जब आपके अंदर भी वो इच्छा देगा कि तुमको ये काम करना है, तुम ये करो, तुम यहां जाओगे या तुम ये बन जाओगे, तब तुम आपके भी सराउंडिंग के लोगों को वो चीज एक बार में भाएगी नहीं। कहेंगे अरे तो सपना है, सपने तो बहुत को जाते हैं, सपने में तो हमारे पास भी लैम्बोर्गिनी है, सपना ही तो है। कई लोग आपको ऐसे ही डिस्करेज करेंगे, कई लोग आपको ऐसे ही बताएंगे, कई लोग आपको ऐसे ही तुच्छ जानेंगे और कई लोग आपको ऐसे ही ठुकरा भी देंगे और परेशान भी करने लगेंगे आपके सपने की वजह से। लेकिन मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि वो जिंदा परमेश्वर जो आपको सपना दे रहा है ना, वो उसको पूरा करने की, इंटरप्रिटेशन रखने की, उसको पूरा तक पहुंचाने की क्षमता भी रखता है। हालेलुया। वो यूसुफ अपने सब भाइयों से डिफरेंट था, वो छोटा था, वो डिफरेंट था और हमें भी अपने सपने के लिए डिफरेंट। आपको मालूम है डिफरेंट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि उसके वजह ये रंग बिरंगा अंगरखा दिया गया था ना, अब वो उस अंगरखा को पहने ही रहता था, उसको उस कोट को वो पहने ही रहता था, नो मैटर हाउ डिफरेंट ही इज। वो अपने सब भाइयों से डिफरेंट लग रहा, सब भाई बड़े डिसेंटली जैसे उस जमाने में तैयार होते थे, अपना चोगा वोगा पहनते थे, लेकिन भाई बिल्कुल रंग बिरंगा बन के चल रहा है। नहीं, हमको तो पापा ने दिया है, पापा ने दिया है तो हमको तो रंग बिरंगा बनना ही है। आपको भी जब परमेश्वर इच्छा देगा, आपको भी गिफ्ट देगा, आपको भी टैलेंट देगा, आपके अंदर भी वो डिजायर देगा, आपके अंदर भी वो ड्रीम देगा ना, तो आपको भी परमेश्वर के लिए डिफरेंट बनना है। दैट्स द फर्स्ट स्टेप। परमेश्वर की बातों पे जब आप चलते हैं तो आप अपने आप डिफरेंट होने लगते हैं, आपकी बोली अलग होने लगती है, आपके सोच विचार अलग होने लग जाते हैं। और नहीं होते हैं तो अपने आप को डिफरेंट करना शुरू कर दीजिए। जस्ट बिकॉज कि मोहल्ले की सब बच्चे जा रहे हैं तो हमने भी अपनी बच्ची को भेज दिया, जा बेटा कन्या खाया। जस्ट बिकॉज कि सब लोग बैठ रहे थे तो वहां हमने कहा चलो बैठ जाते हैं, आज क्या जा रहा है। नो, इफ यू वांट योर ड्रीम टू कम ट्रू थ्रू गॉड, you have to be different than society, different than all other mindset। सब तरीके से परमेश्वर के लिए अपने आप को अलहायदा करना है। आपको मालूम है वो अब 37वें अध्याय में ही है, उसकी 19वें आयत को पढ़ें, 37 और 19 वर्स को पढ़ रहे हैं। और वे आपस में कहने लगे, हाँ देखिएगा, सुनिएगा। देखो वो स्वप्न देखने वाला आ रहा है। देखिए उसके भाई उसको चिढ़ा रहे हैं और आगे इसी चीज को आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि उन्होंने उसके खिलाफ साजिश रची कि उसको मार देंगे। फिर रूबेन ने बोला कि नहीं, इसको मारते नहीं है, इसको गड्ढे में डाल देते हैं या इसको फिर हम बेच देते हैं। और फिर उसके बाद इसका जो कोट है इस पे किसी मेमने का लहू लगा करके, किसी जानवर का लहू लगा के पिता को दिखा देंगे, फादर को दिखा देंगे, कह देंगे कि ये मर गया। Till the time he was there with his brother, he was wearing his coat। अपने आप को डिफरेंट दिखाने से ना डरें। खुदा ने आपको डिफरेंट बनाया है, आपके माइंडसेट को, आपके थॉट्स को, आपके एक्शंस को डिफरेंट करा है। जस्ट बिकॉज कि आप मेजॉरिटी में नहीं है, इट डजंट मीन दैट यू टेक ऑफ योर कोट। इसका ये मतलब नहीं है कि आप मेजॉरिटी में नहीं है या आपके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं है तो आप अपने उस कोट को हटा दे। वो अपने आखिरी उस स्ट्रगल तक उस कोट को पहने हुआ था।
and this was the starting point of Joseph's dream come true. ये यूसुफ का स्टार्टिंग पॉइंट था, जहां पर उसका जो ड्रीम था उसका स्टार्टिंग स्टेप था, आप कह सकते हैं। सेकेंड पॉइंट में मैं चल रहा हूं, रिमेंबर। फर्स्ट पॉइंट था हमारा डिफरेंट, सेकेंड पॉइंट है रिमेंबर, याद रखना। अब देखिएगा यहां पर एक बड़ी अनोखी चीज हुई थी, अभी हमने जो अपनी की वर्ड्स पढ़ी थी जेनेसिस 40 और उसकी 8, यहां पर फिर से इसको पढ़ दें एक बार फिर से, इसी में आ जाए। उत्पत्ति 40 और उसकी 8th वर्स। उन्होंने उससे कहा, हम दोनों ने स्वप्न देखा है और उनके फल का बताने वाला कोई भी नहीं। यूसुफ ने उनसे कहा, क्या स्वप्नों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं है? जी देखिएगा, सुनिएगा, अब यहाँ चेंज ऑफ टोन आ रहा है एक। यहाँ पर अभी यूसुफ ने उन लोगों से कहा कि क्या ये सपनों का फल बताना है परमेश्वर का काम नहीं? जब मैं इस बात को पढ़ रहा था तो इट सडनली स्ट्राइक मी कि यहाँ पर सडनली टोन बदल गई है। अब देखिए यहाँ हम पढ़ रहे हैं, क्या सपनों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं? आगे क्या लिखा है? टेल मी देम आई प्रे यू, मुझे अपना स्वप्न बताओ। उसने पहले बोला कि परमेश्वर का काम है सपनों का फल बताना, और एट द एंड उसने क्या कह दिया कि मुझे अपना स्वप्न बताओ, मुझे अपना स्वप्न बताओ। कई बार हमारे जीवन में भी यही होता है कि जब हमारे पास ड्रीम आता है तो हम भी अपने एफर्ट मानने लगते हैं कि अब हमको ये समझ में आ गया कि परमेश्वर ने हमें दिखाया कि हम ऑफिस वाली जॉब करेंगे, तो अब हमको ये वाला कोर्स करना है, अब हम यहाँ से करेंगे, अब हम सिर्फ यहाँ से नहीं करेंगे, हम जाके दुबई से कोर्स करेंगे, अब हम ये नहीं करेंगे, हम यहाँ से लोन ले लेंगे, अब हम ये कर लेंगे। हम कई बार अपने एफर्ट मानने लगते हैं, और यहाँ पर भी यूसुफ ने अपना ही एफर्ट मार दिया और ये खुदा का नाम लेकर के एट द एंड बोल दिया, मुझे अपना सपना बताओ, टेल मी योर ड्रीम। हुआ क्या? इसका असर क्या हुआ? इसका असर यह हुआ कि उसने सपना बता दिया, बिल्कुल सही सपना बताया, और जैसा उसका सपने का अर्थ उसने परमेश्वर द्वारा बताया और वैसा ही हुआ। और उसने उसके साथ बोला था इन दोनों लोगों से कि जब तुम जब फैरो के कोर्ट में जाना तो याद रखना मुझे भी और उसको बताना कि यहाँ पर एक पर्सन है, और ताकि मैं भी बाहर आ सकूं। और वो लोग भूल गए। मैं आपको इसका कॉन्ट्रास्ट दिखाता हूं, आप 41 और 16 में चलिए। ये बड़ी अनोखी बात थी मेरे लिए भी, जब मैं इसको सोच रहा था, बोलने की सोच रहा था, तो मुझे लग रहा था कि यार ये कुछ उल्टा ना पड़ जाए, या मैं ऐसे कैसे क्वेश्चन कर सकता हूँ। लेकिन खुदा ने मुझे इस बात को अच्छे से क्लियर करी, और यही बात को मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मैं किसी भी तरीके से यूसुफ को कम नहीं आंक रहा हूँ, या किसी तरीके से यूसुफ को खराब नहीं बता रहा हूँ, बट देयर आर इंस्टेंस व्हेन आवर ह्यूमन नेचर किक्स इन, जब हमारा मनुष्यत्व हमको सिखाने लग जाता है। हम मसीही कहलाते हैं, हम ईसाई हैं, हम परमेश्वर को मानते हैं, हमने बैप्टिज्म लिया, लेकिन तब भी कई बार हम अपनी मर्जी, अपनी सोच, अपनी धारणा लगाने लगते हैं, ना कि खुदा की ओर से चलने लगते हैं। जी, मिल गया हो तो पढ़ दें 41 16th वर्स। ये देखकर कि उसके स्वप्न का फल अच्छा निकला, पकाने हारों के 16 And Joseph answered Pharaoh saying, it is not in me. यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता। अब सुनिएगा यूसुफ का डायलॉग यहां पर सुनिएगा ध्यान से। यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो यहां पे भी सपने की बात हो रही है। यूसुफ अब फिरौन का सपना समझाने की बात कर रहा है, और यहां लिखा है परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। अब ये नहीं बोल रहा है कि मुझे अपना सपना बताओ, मुझे बताओ, मैं कर दूंगा, मेरे पास लेकर आओ, हम कर देंगे, हमको बताओ तो हम ले आएंगे। पहली बार में उसने क्या कहा? परमेश्वर बता सकता है, लेकिन मुझे बताओ क्या है। आपकी वर्जन में क्या लिखा है मुझे नहीं पता, लेकिन इंग्लिश में भी आप पढ़ेंगे, एनआईवी में पढ़ेंगे, यहां लिखा है टेल मी योर ड्रीम, जो हमने पिछली आयत पढ़ी थी, अपनी कीवर्ड्स पढ़ी थी। गो अहेड, टेल मी योर ड्रीम। वो खुद से पूछने लग गया। कई बार हम भी अपने सपनों के लिए, अपने जीवन में, अपनी चीजों में, अपनी डिजायर्स में, अपने उन थॉट्स में कई बार अपने एफर्ट मारने लगते हैं और अपनी धारणाएं लगाने लगते हैं, अपनी सोच, अपने एफर्ट लगा करके अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं। लेकिन जब तक फिरौन के सामने यूसुफ ने यह अंगीकार नहीं किया कि परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा, नाउ ही इज कमिटिंग कि परमेश्वर ही आंसर दे सकता है, परमेश्वर ही करेगा, मैं नहीं, मुझे मत बताओ, परमेश्वर ही बताएगा। अब जाकर के इसके बाद यूसुफ जेल खाने से निकलेगा।
और डिफरेंट कंट्रास्ट था जब मैंने इस चीज़ को पढ़ा और मैंने इस चीज़ को रियलाइज करा कि कितने सडनली पहले उसने बोला कि इट इज़ ओनली गॉड हु टेल्स द इंटरप्रिटेशन, ये सिर्फ परमेश्वर का काम है सपनों का फल बताना, मुझे अपना सपना बताओ। सडनली खुदा से अपने पे आ गए। शायद इस वजह से वो जेल खाने में रह गया। अब जब फिरौन के सामने बात आई तब ही इज मोर मैच्योर, सालों बीत गए हैं, अब उसे रियलाइज हो गया कि मुझे बताने से कोई फायदा नहीं। परमेश्वर को तुम मुझे बता रहे हो, परमेश्वर सुन रहे हो, परमेश्वर ही तुम बताएंगे। इट इज नॉट आई इन एनीवेयर। अब उसने अपने मैं को कहीं भी नहीं डाला। अपने सपने को पूरा करने के लिए ये याद रखिएगा, रिमेंबर। रिमेंबर। आपको किसी को मालूम है हमारे चर्च का मोटो क्या है? हमारे चर्च की टैगलाइन क्या है? किसी को पता है? ABCLDCO की टैगलाइन क्या है? फेसबुक पे जाइए, सोशल मीडिया पे जाइए, आपको तब पता चलेगा। ये हम लोग वीडियो ऐसे ही थोड़ा ना बना रहे हैं, हमको थोड़ा ना अपनी कंप्यूटर की स्पेस खराब करनी है सिर्फ इसलिए बना रहे हैं। हम लोग इसलिए बनाते हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे जाइए, वीडियोस को देखिए, वीडियोस को शेयर करिए। यूट्यूब किसी के लिए आज डिफिकल्ट नहीं है, हर एक फोन में यूट्यूब है, आप जाके देखिए। तो हमारे चर्च की DP ओपन करने की कोशिश करिए, ABC एल शदाई, उसका मोटो है गॉड फर्स्ट, पहले खुदा। रिमेंबर गॉड फर्स्ट। आपके हालात शायद वही प्रेजेंट टाइप के ही लग रहे होंगे जैसे यूसुफ के थे। आपके सिचुएशन शायद, करंट सिचुएशन शायद आपको ऐसे ही लग रहा होगा कि यार ये तो बड़ी जेल खाने टाइप की, हमारे को सपना दिया खुदा ने और हम सोचे थे कि हम ये बन जाएंगे, हमको तो पता था कि ये ऐसे ऐसे चलना, हम वैसे वैसे चल रहे थे। लेकिन पता नहीं कहे हमने सारी कोशिश कर ली, हमने वो पढ़ाई भी कर ली, लेकिन वो ऑफिस जो हमको दिखा था सपने में वो आज तक हमें मिल नहीं पाया। आई डोंट नो कहां पर कैसे किस चीज में क्या लैक हो गई है, बट रिमेंबर टू पुट गॉड फर्स्ट बिफोर इवन योर एफर्ट्स। अपने एफर्ट से पहले परमेश्वर का नाम लेना जरूरी है। अपने दिन को स्टार्ट करने से पहले घुटने पे जाना परमेश्वर के सामने जरूरी है। अपने हर कार्य को करने से पहले परमेश्वर को स्मरण करना जरूरी है। रिमेंबर टू पुट गॉड फर्स्ट। आगे चलते हैं और इसका तीसरा पॉइंट जो आपके सामने रखना चाहता हूं, जल्दी से कम शब्दों में रखूंगा, एग्जेम्पलरी लाइफ। एग्जेम्पलरी लाइफ मतलब कि अपने 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 जीवन से एक उदाहरण हमें पैदा करना है। एग्जेम्पलरी मतलब होता है उदाहरण पैदा करना। एग्जेम्पलरी लाइफ हमें जीनी है। कई बार हम अपने, जैसे कि आपको पता है कि बड़ा माहौल टाइट चल रहा है सब तरफ, सब चीज़ों में मसीही लोगों के लिए, तो हम लोग के अंदर एक भावना उत्पन्न होने लग जाती है, एक रेवोल्यूशनरी भावना आने लग जाती है। लेकिन आपको मैं बताऊं, परमेश्वर का वचन कहीं भी हम लोगों को, मसीही लोगों को, विश्वासियों को वॉरियर नहीं कहता है, वर्शिपर कहता है ना। लिखा है पृथ्वी बड़ी बाट जो रही है कि परमेश्वर के पुत्र उसकी आराधना करने के लिए आए, उसकी उपासना करने के लिए आए, उसके लिए लड़ने के लिए नहीं। परमेश्वर के पास लड़ने के लिए उसके एंजल्स हैं। आपको और मुझे बनाया गया है एक एग्जेम्पलरी लाइफ, एक एग्जाम्पल के तौर पे जीने के लिए, एक वर्शिपर की लाइफ जीने के लिए। मेरे साथ निकालने, पतरस ने बड़े अच्छे तरीके से अपनी पत्रियों में समझाया। पहला पतरस दूसरा उसकी 16वीं आयत से हम पढ़ रहे हैं। पहला पतरस, फर्स्ट पीटर सेकंड चैप्टर और उसकी 16th वर्स, एग्जेम्पलरी लाइफ का एक एग्जाम्पल दिया है यहां पर कि चाहे कितनी भी कठिन सिचुएशन हो जाए, कितने भी कठिन सराउंडिंग आपको लग रही, कितने कठिन लोगों के बीच में आप चल रहे हो, उसके बावजूद भी आपको वॉरियर नहीं बन जाना है कि हम इनको अब देखना, हम जिस दिन छोड़ेंगे ना यहां से उस दिन उठवा ही लेंगे हम सीधे। जिस दिन हम यहां से जाएंगे ना, हमने भी बोला है ये सब, सही होता है, हमने भी बोला है, हमने भी सोचा है, लेकिन ये परमेश्वर का आत्मा ही है जो आपको सिखाएगा कि एक एग्जाम्पल के तरीके से आप कैसे रह सकते हैं। और अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। क्या समझ के चलो? क्या समझ के चलो?
परमेश्वर के दास समझ के चलो। द की इज टू स्टे हम्बल। आपको अपना सपना पूरा करना है, आपको अपने सपने तक पहुंचना है, अपने ड्रीम कम ट्रू को वापस लेकर आना है, उस सपने की ओर चलना है, उस इच्छा को पूरा करना है, उस उद्देश्य को पूरा करना है। लिव एन एग्जाम्पलरी लाइफ, लिव लाइक एन एग्जाम्पल व्हाट गॉड वांट यू टू बी। इसकी 17th वर्स भी पढ़ दें। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। राजा का सम्मान करो मतलब आज के टाइम पे राजा नहीं है, आपके पास सरकार है, प्राइम मिनिस्टर्स है, आपके बड़े ऑफिशियल्स भी हो सकते हैं। मैं यहाँ किसी के लिए किसी चीज़ को डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको मालूम है आप किसके अंडर हैं, आप कहाँ हैं, कैसी सिचुएशन है, आपके ऊपर ऑफिशियल्स कौन है। सबके लिए लिखा गया है सबका सम्मान करना है। आगे जी 18th वर्स पढ़ दे। हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, ना केवल उनके जो भले और नम्र हो, पर उनके भी जो कुटिल हो। ये वाली बात थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है। ये वाली बात थोड़ा सा ये नहीं हजम हो रही है। इस वाली वर्स को हम चलो मान लेते कि आज हमने पढ़ा ही नहीं। अपने बॉस को कोई पसंद ही नहीं करता है, पता नहीं क्यों। ये बॉस कैरेक्टर सिर्फ ऐसा नहीं कि इंडियन बॉसेस ऐसे होते हैं, लेकिन इंडिया से लेकर ऑल ओवर द वर्ल्ड ये एक कॉमन फैक्टर है कि जो बॉस है वो बॉस कैरेक्टर ही ऐसा है कि उसको कोई पसंद नहीं करता। वैसे तो हमारे सामने भी 2 बॉस बैठे हैं, 2 प्रिंसिपल्स बैठे हैं, आई होप आप लोग को सब लोग पसंद करते होंगे। लेकिन ये बॉस कैरेक्टर ऐसा है ही कि मैं अपने बॉस को नहीं पसंद करता हूँ, आप अपने बॉस को नहीं पसंद करते होंगे, आप अपने हेड को नहीं पसंद करते होंगे, आई एम श्योर। ये कैरेक्टर ऐसा है, ये चीज ऐसी है, ये पोजीशन ऐसी है कि आप नहीं पसंद करते होंगे। आप अपने बहुत से ऐसे ऐसे लोग होंगे जिनके साथ आप जाना नहीं चाहते होंगे, बैठना नहीं चाहते होंगे। लोग मतलब दिल से आपको जैसे देखकर उसे मन खराब हो जाता है ना। आती है ना ऐसी भावना है कि यार अब ये आए तो अब हम नहीं, अब इस वाली तरफ बैठे तो हम इस तरफ नहीं बैठेंगे। बहुत से तरीके से बहुत से लोग पास बहुत सी चीजें होती हैं, बट गॉड इज वांटिंग यू टू लिव एन एग्जाम्पलरी लाइफ। एक एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने जीवन को जिए, आप देखिएगा कैसे परमेश्वर आपको बढ़ाता चला जाएगा। यूसुफ ने भी उस प्रिजन सेल में रह करके, एनिमी नेशन में रह करके, इजिप्ट में रह करके आदर पाया। मालूम कैसे? लोगों की मदद करके, लोगों की सेवा टहल करके, उसने हम्बल करके, उसने अपने आप को मतलब उनके साथ मिला नहीं लिया, लेकिन अपने आप को डिफरेंट रख करके उनके साथ चीज़ों को करता गया और उनके आदर सम्मान के साथ चीज़ों को करता गया। आप यूसुफ के बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ आपसे। 4th पॉइंट, एस्पायरिंग। एस्पायरिंग मतलब होता है, मैंने गूगल करा था इस वर्ड को, एस्पायर का हिंदी वर्ड मैंने करा था। उसका मतलब होता है चाहना, उसका मतलब होता है आकांक्षा। आप जो भी इसमें से समझना चाहे आपके लिए इजी हो, कि आपके अंदर की चाहत नहीं खत्म होनी चाहिए। क्योंकि आप जब अपने ड्रीम की ओर चलेंगे ना, जब आप अपनी उस सोच, आपको जो खुदा ने मन में इच्छा दी है, आप जब उसके साथ चलेंगे, उसके पीछे पीछे चलेंगे, उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, तो कई बार आपके सामने वो प्रिजन सेल आएंगे, कई बार आपके सामने वो बैर रखने वाले भाई आएंगे। मेरे साथ निकालिए मरकुस की किताब, एस्पायर टू बी ग्रेट। मैंने यहाँ पर पॉइंट लिखा है, एस्पायर टू ग्रेटनेस। अपने आप को बड़ी चीजों के लिए उनकी चाहत को रखिए। यहाँ पर एक बार यीशु मसीह के चेले बड़ी बड़ी बातें करने लग गए थे और वो भी ग्रेटनेस के लिए एस्पायर कर रहे थे। तब यीशु मसीह ने उनसे कहा कि ग्रेटनेस पे जाने, उस अच्छी बड़ी चाहत को रखने से पहले, मरकुस 9 और उसकी 33वीं आयत निकाल लें। मरकुस 9 और उसकी 33 वर्स। फिर वे कफरनहूम में आए और घर में आकर उसने उनसे पूछा, रास्ते में तुम किस बात पर विवाद ये कर लोग रहे विवाद थे? ये कर रहे थे कि कौन सा चेला बड़ा है, किसको ग्रेटनेस मिलेगी, किसको एक अच्छा औहदा अचीव होगा। हम सब चाहते हैं एक अच्छा औहदा, हम सब चाहते हैं हमारे जीवन में एक अच्छा लेवल आए, हम सब, कोई भी स्ट्रगल नहीं करना चाहता, सीधी बात ये।
हम सब चाहते हैं कि अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन हो जाए, एक अच्छी लिविंग हमारे पास हो, हम एक ग्रेटनेस को अचीव करना चाहते हैं। हर इंसान के अंदर ये चाहत होती है, और विच इज एक्चुअली वेरी वेरी यूजफुल एंड नेसेसरी। जी यहाँ पर लिखा है, पूजा किस बात पे विवाद करते थे जी, नेक्स्ट वर्स। वे चुप रहे, वे चुप रहे क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में यह विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है। बड़ा हर कोई होना चाहता है, आज भी उस जमाने में भी। और बड़े होने से परमेश्वर को प्रॉब्लम नहीं है, बड़े होने से प्रॉब्लम नहीं है। इसी के अगली अर्थ में लिखा हुआ है कि अगर तुम बड़ा होना चाहते हो तो पहले सेवक बनो। अब मेरे साथ निकालिएगा मत्ती 19 और उसकी 28वीं आयत। बड़े होने के लिए, ग्रेटनेस को अचीव करने के लिए, उसके पास आने के लिए चाहत रखी तो है आपने, लेकिन उसके पास आने के लिए आपको, मैंने जैसे अभी हमने बात करी थी, अपने आप को हम्बल रख करके अपने आप को चलाना है। मैथ्यू 19:28। यीशु ने उनसे कहा, हाँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। वाओ, कितनी बड़ी बात है अगर आप ऐसे देखें कि हम इस लेवल के होने वाले हैं। हमको परमेश्वर चाहता है कि हम इस लेवल के बन जाए कि हम लोगों का न्याय करें। अरे हम अपने घर में तो संभाल नहीं पाते जब केस हो जाता है, हमको इस लेवल का बनाना चाह रहा है। गॉड डिजायर्स ग्रेटनेस फॉर यू, लेट मी टेल यू। खुदा किसी को भी तुच्छ नहीं जानता है, खुदा किसी को भी उसके हालात पे छोड़ नहीं देता है। उन हालातों से निकाल करके आपको शिरोमणि, ना वर्ड टाइटल ये सब आपको पता है कि शिरोमणि से आपको वर्ड्स याद आ जा रही है कि वो आपको शिरोमणि बनाना चाहता है। ही एस्पायर्स योर ग्रेटनेस। वो चाहता है कि आप अपने अंदर अच्छी इच्छाओं को रखो। अरे नहीं भैया, अब नहीं हमसे हो पाता, हम बहुत दिन स्ट्रगल कर चुके, अब इतनी उम्र हो गई अभी तक हम स्ट्रगल ही कर रहे हैं। हमने सोचा था हम यहाँ पहुंच जाएंगे, 40 उम्र में आकर के हमारे पास ये होगा, और देखो आज भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं। 1 साल बाकी है हमको, लेकिन हम नहीं कर पाए। ये जेल, ये लोग, ये हालात आपको कुछ ना कुछ बताएंगे, बट अपनी एस्पिरेशंस को कम ना होने दें। पहले पत्रस 5 और उसकी 10वीं आयत में लिखा हुआ है, क्षण भर का तुम्हारा दुख। पहला पत्रस 5वां अध्याय और उसकी 10th वर्स। आफ्टर यू हैव सफर्ड अ लिटिल वाइल। जी पढ़ दे, अगर मिल गया हो तो पढ़ दे। पहला पत्रस 5 और उसका 10वीं आयत। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। After you have suffered a little while, ये I cannot claim this, but आपने और मैंने इस चीज को एक्सपीरियंस करी है। खुदा का पैटर्न यही है कि इससे पहले कि हमारे जीवन में ब्लेसिंग आए, एक पॉइंट आता है सफरिंग का, है ना, इन विच गॉड टेस्ट अस। अगर आपको वो ग्रेटनेस अचीव करनी है तो आपको उस जेल खाने से होकर के जाना पड़ेगा, उन दोष को झेलना पड़ेगा, उन अगेंस्ट ऑपोजिशन को आपको कहीं ना कहीं झेलना पड़ेगा। बट द एंड पॉइंट इज कि वो ग्रेटनेस आप अचीव करोगे। यही पॉइंट है कि अपने अंदर की इच्छाओं को मारना मत शुरू कर दीजिए। जस्ट बिकॉज कि आज आपको अपना बॉस बहुत डिफिकल्ट लग रहा, आज आपको घर में बड़ी चीजें डिफिकल्ट लग रही, आज आपको अपना फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ही कम लग रहा है, तो इस वजह से आपने अपनी इच्छाओं को मारना शुरू कर दिया कि अरे नहीं भैया, अब तो हम इससे ही नहीं कर पाएंगे, हम इतने में जिएंगे। खुदा बिल्कुल भी नहीं चाहता है। जस्ट बिकॉज यू आर सफरिंग डजंट मीन कि यू आर गोइंग टू सफर। अगर आप विश्वास योग बने रहेंगे तो ये क्षण भर का दुख बड़ी महिमा लेकर के आएगा आपके लिए। हालेलुया। ये थोड़ा सा दुख, ये थोड़ी देर का दुख आपके लिए बड़ी महिमा लेकर के आएगा। खुदा ने हम सबको, अपने चुने हुए लोगों को एक ब्लेसिंग बनाया है, लेकिन हमको अपने हालात देख के लगता नहीं हम ब्लेसिंग, हम आशीषित। हम आशीषित होते तो हमको क्या ये बीमारी होती? हम आशीषित होते तो क्या हमारे साथ ऐसा होता? अब तो हमने छोड़ ही दिया भैया, अब जो हो रहा है बस हो रहा है, अब हम नहीं कुछ बोलते, हम सोचते कुछ नहीं, ये सब हमने छोड़ ही दिया। हम बस मसीह हैं इसलिए हम आ जाते हैं चर्च, हमको पैसा बोलते हैं इसलिए हम देते हैं टाइट। नहीं नहीं नहीं, अपनी अपनी उन इच्छाओं को मरने ना दे।
आपको लग रहा है कि आपका हाथ खुदा का हाथ आपके ऊपर से हट गया है, आप आशीषित नहीं रहे, आप आशीष नहीं दे पा रहे हो। मेरे साथ कितनी बार होता है, अभी पिछले दिनों में ये चीज हुआ कि मेरा ऑपरेशन होने जा रहा है, उस वीक तक मुझसे लोगों ने प्रार्थना कराई। अब मैं क्या करता, ओ भैया हमारे लिए पहले प्रार्थना कर दो, हम ऑपरेशन में जा रहे हैं, हम कह रहे हो प्रार्थना करते हो, हम देख रहे हो यहाँ पर ऑपरेशन हमारा होने वाला है। एस्पायर फॉर ग्रेटनेस। आपके हालात क्या बता रहे हैं, इस पे मत टिकिएगा, इस पे मत रुकिएगा कि आपके आज आज आपके साथ ये हुआ, आज सुबह सुबह उठे ऐसा ऐसा हो गया, हमको उन्होंने ऐसे बोल दिया, हमने ऐसे कर दिया, अब हम बात ही नहीं करेंगे, देख लेना। उन छोटी चीजों पे, उन बुरी चीजों पे, उन घृणा वाली बातों पे, उन दुख वाली बातों में, उन दर्द वाली बातों पे अपनी इच्छाओं को मारना ना शुरू करें। मालूम है मजे की बात तो ये है कि जितनी अभी हमने वर्सेस पढ़ी, ये पतरस ने लिखी हैं। ये भी एक अपने में कॉन्ट्रास्ट है। जब पतरस यीशु मसीह के साथ था, वो सबसे बड़ा बड़बोला था, बात बात पे कान काट दे रहे थे भाई, लड़ने चले आ रहे थे, बहस करे ले रहे थे, किसी से भी भिड़े जा रहे थे। लेकिन नाउ पीटर इज ओल्ड एंड वाइज। अब उसे समझ में आ गया है, खुदा ने हमें वॉरियर नहीं बनाया है, बम दागने के लिए नहीं बनाया है, हमें इसलिए नहीं बनाया कि हम जाके वहां आंदोलन छोड़ देंगे और देखना हमने लाठी चार्ज ना करवा दी तो बोल देना और ऐसे हो जाएगा। करके देख लो भैया, खुदा का ये पैटर्न ही नहीं है। उसको फाइट करनी होगी, वो अपने एंजल्स को भेज करके वो हजारों हजार लोगों को एक एक मिनट में मार देता है एंजल। ये दाऊद के साथ हुआ है। He only needs worshippers. लास्ट पॉइंट, हमने अभी देखा कि हमको जब परमेश्वर हमें कोई सपना देता है या हमारे पास कोई सपना होता है जिसे हमें पूरा करना है, तो उसके लिए हमें अपने आप को अलहदा करना होता है। वी हैव टू बी डिफरेंट। हमें उस टैलेंट को ले करके चलना है, उस अंगरखे को ले करके चलना है, नो मैटर कि आपके सराउंडिंग के लोग कितना आपको जज कर रहे हैं, कितना आपको बोल रहे हैं। रिमेंबर टू पुट गॉड फर्स्ट। अपने हाल में, अपनी चीजों में, अपनी इच्छाओं में, सब चीजों में पहले खुदा को दर्जा दे। एग्जाम्पलरी लाइफ, अपने आप को एक एग्जाम्पल बना के चलें। एस्पायर फॉर ग्रेटनेस, अपनी इच्छाओं को ना मारें, अपनी चाहत को बढ़ाएं। आपको यहां तक ला दिया है खुदा ने, आपको ला करके यहां पर छोड़ नहीं देगा। आप आज भी इच्छा रखोगे, आपने वचन पढ़े, मैं 10 वचन इस पे निकलवा सकता हूं कि आप अपने मुंह पसारा वो तुझे भर देगा, तुम खोजोगे तो, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। ऐसे 10 वचन मैं आपको बता सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ। बट आई बिलीव आप सबको ये बातें पता है कि हमें एस्पायर तो करना ही, अपने अंदर की चाहत को मारनी नहीं, अपने अंदर इन चाहत को और बढ़ाना है। एस्पायर फॉर ग्रेटनेस। खुदा क्योंकि हमारे लिए ग्रेटनेस को सोच के चलता है। वो किसी भी इंसान को नहीं चाहता है कि स्ट्रगलिंग लाइफ रहे, स्ट्रगल में जियो, स्ट्रगल में रहो, गरीब बन के रहो, तुझ बनो, गंदे कपड़े पहनो, बाल ना बनाओ, नहाना नहीं, ये सब नहीं खुदा चाहता है। खुदा चाहता है कि आप बिल्कुल टिप टॉप बने रहें, टिप टॉप बने रहें। वो चाहता है कि आप अच्छे से अच्छी चीजों के वारिस बने। अगर मान लीजिए हमारा सच्चा खुदा है, हमारा जिंदा खुदा है, वही हमारे लिए ये सब नहीं करेगा तो करेगा कौन? तो फिर क्या है खुदा? खुदा अपने नेचर से मजबूर है, वो हमें ब्लेस ही करेगा। खुदा कर्ज नहीं करता किसी को, वो ब्लेस ही करता है। लास्ट पॉइंट है मेरा, मैनेज, संभालना। आपको मालूम है मैनेज क्या करना है? मैनेज इन्हीं चीजों को करना है। हम इन सारी चीजों को हम भूल जाते हैं। हम एक पॉइंट ले लेते हैं, हम एक चीज को समझ पाते हैं, एक बात को अपने अंदर रख पाते हैं कि हम ये वाला काम कर लें, हम एग्जाम्पल बन के जी लेंगे भैया, लेकिन हमको याद नहीं रहती हैं चीजें, या हम डिफरेंट नहीं दिखा पाएंगे भैया। आपको परमेश्वर के वचन को पूरी तरीके से चलना है। उनमें से कोई एक पॉइंट लेकर के कहेंगे ये वाला हमको सूट करता है तो हम ये वाला कर लेंगे। वर्ड ऑफ गॉड डज नॉट वर्क लाइक दिस। वर्ड ऑफ गॉड डज नॉट वर्क लाइक दिस। आपको मालूम है नए नियम में मरियम के पति यूसुफ को सपना आया था।
मरियम को विजन आया था, उसमें उसने बताया गया था कि तू गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना। और ये आपको पूरी स्टोरी पता है, नहीं पता है तो 2 महीने रुक जाइए, आपको पूरी स्टोरी फिर से पता चल जाएगी क्या हुआ था। यूसुफ के साथ सपना आया था। अब सपने में क्या आया था, आप पढ़ना चाहें, नहीं तो 2 महीने रुक सकते हैं। मत्ती 1 और उसके 20 में लिखा हुआ है, यूसुफ को सपना आया और उस एक सपने में पूरी प्रोफेसीज से लेकर करंट सिचुएशन तक सब कुछ समझा दिया कि तू अपनी उस पत्री को अपने विवाह करने से उससे मत घबरा। 1:20 में आप पढ़ना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। और उसको समझाया और ये वो। मेरी हैड टू गो थ्रू इट, जोसेफ हैड टू हेल्प हर। उसके सपने में सिर्फ उसको इतना बताया समझाया गया कि तुमको भाई बस संभालनी है चीजें, बस ले करके आ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें पूछा भी नहीं जाएगा बाद में, कोई तुम पे दोष भी नहीं लगाएगा, कोई तुम पे कुछ क्वेश्चन भी नहीं करेगा, बस तुमको आना है, तुमको संभालना है, बच्चा है, यीशु मसीह आ रहा है और बस तुमको उस मरियम को अपनाना है, उसको अकेले नहीं छोड़ना है। यू ओनली हैड टू मैनेज द सिचुएशन। कई बार चीज़ों को हम मैनेज नहीं कर पाते, संभाल नहीं पाते हैं, सिचुएशन को संभाल नहीं पाते हैं। हमारे साथ ऐसे ऐसे दुख आ जाते हैं, हमारे साथ ऐसे परेशानियां आ जाती हैं और तमाम चीज़ें आने लग जाती हैं, तब जा करके हमको समझ नहीं आता है कि अब हम क्या करें। अब ये सब बेकार की बात है, हम ये कोई बात थोड़ी ना होती है, ऐसा थोड़ी ना होता है, हम नहीं कर सकते। ये थोड़ी ना मतलब होता है कि चुप रहो और अपने बॉस के हर बात को मान लो, ऐसा नहीं होता है भैया। हमारी सिचुएशन में आके देखिए भाई, मैं आऊं आपकी सिचुएशन में, आप खुद रहो, आपके XYZ आए या खुदा आए, परमेश्वर का वचन जो है वो वचन है। राजा का सम्मान आपको करना है, अपने कुटिल बॉस की भी बातें आपको सुननी है, उसका भी आदर आपको करना है। मैनेज करना सीखिए, मैनेज करना सीखिए। मुझे नहीं पता कितनों के पास ये कोई ड्रीम है आपके जीवन में, कोई सपना है आपके जीवन में, कोई चीज़ है आपके जीवन में जो आपको परमेश्वर ने कभी दिखाई थी, कभी कोई चीज़ दी थी, कभी कहीं आपको बताया था, या कभी कोई बात आपके अंदर रखी थी, या आपको आया था। आपको मालूम है यूसुफ ने सपना नहीं देखा था, यूसुफ को परमेश्वर ने सपना दिया था। आप डिफरेंस समझिएगा, ये उसका अपना मांगी हुई चीज नहीं थी कि मुझे प्रधानमंत्री बना दो और वो रात में सोने गया और उसको सडनली ये सपना आया कि वो एक बड़ी हाई प्रोवर्स पे पहुंच जाएगा और ग्रेटनेस पे पहुंच जाएगा और क्या कहते हैं वो ऐसा हो जाएगा। बट गॉड गेव हिम द ड्रीम। अगर आपके पास कोई ड्रीम है आज, तो उस ड्रीम के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आपके पास ड्रीम नहीं है तो भी आप प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर आपको कोई सपना दे, कोई ऐसी इच्छा दे, कोई ऐसी डिजायर दे जिसके लिए आप खुदा के साथ मिल करके काम कर सकें। ये ड्रीम सिर्फ सपने सिर्फ ऐसे ही नहीं होते हैं। बोला जाता है ना, फॉलो योर ड्रीम, है ना, सुना होगा आपने, फॉलो योर ड्रीम। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब आप खुदा के साथ इन सारी बातों को याद रखने की कोशिश करेंगे, जब इसके हिसाब से अपने जीवन को चलाएंगे, तो यू डोंट नीड टू फॉलो योर ड्रीम। यूसुफ को अपने सपने को फॉलो नहीं कर रहा था, उसका सपना उसके साथ साथ उसको फॉलो कर रहा था। चाहे वो जेल खाने में हो, चाहे वो गड्ढे में हो, चाहे वो पोतीफर के सामने हो, चाहे वो फैरो के सामने हो, चाहे वो अब प्रधान बन चुका है तब हो। The dreams will follow you. Hallelujah. आपके सपने, आपकी वो इच्छाएं, आपकी वो डिजायर्स, आपके वो थॉट्स जो आपको लगता है कि परमेश्वर ने आपको दिए हैं, आपको उनके लिए भागने की जरूरत नहीं है। जो मैंने आपको ये 5 पॉइंट बताए हैं, उनको आप अगर याद रखेंगे, मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये मेरे लेवल से ऊपर की चीज़ है कि मैं आपको बता दूं और मैं ऐसे पॉइंट्स बना लूं, एक्रोनिम्स बना लूं और आपके सामने रख दूं
कि आप ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो। मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा थियोलॉजियन नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर ने जो मुझे बताया है, जो सिखाया है, वही बात मैं आपके सामने भी रखना चाहता हूँ। दैट ड्रीम इज डिफरेंट, रिमेंबर, एग्जेम्पलरी, एस्पायर एंड टू मैनेज। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं और मैं चाहता हूं कि हर एक इंसान जिसके पास कोई सपना है या जिसके पास कोई सपना नहीं भी है, वो आज परमेश्वर से कोई ऐसी इच्छा मांगे, कोई ऐसा सपना मांगे जिसके लिए आप अपने जीवन में उसके साथ मिल करके काम कर सके। ये सपना सिर्फ एक हवा में बोली हुई फेंकी हुई बात नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जहां खुदा आपसे बात कर सकता है, जहां आपको खुदा एक ग्रेटनेस के रास्ते पे लेकर के जा सकता है, यहाँ खुदा आपको उस बढ़ोतरी की ओर लेकर। आपकी लाइफ में आपको बहुत स्टैग्नेंट फील हो रहा है, आपकी लाइफ में आपको बहुत स्ट्रगल फील हो रहा है, आस्क गॉड टू शो यू द वे। खुदा से मांगे, खुदा से बोलें कि खुदा मेरे सपने को पूरा करने के लिए मुझे रास्ता दिखा, मेरे सपने तक पहुंचाने में मेरी मदद कर, खुदा मेरे साथ हो, मुझे सपना दे। जवानों, मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं कि आपके जीवन जब अब स्टार्ट हो रहा है, तब आपके पास कोई सपना होना चाहिए जिसके लिए आप खुदा के साथ मिल करके काम कर सके। एंड आई टेल यू, द ड्रीम्स विल फॉलो यू। अगर आप परमेश्वर को पहले रखने की कोशिश करेंगे अपने जीवन में, तो आप देखिएगा द ड्रीम्स विल फॉलो यू, द ड्रीम्स विल फॉलो यू। यिर्मयाह में ना लिखा हुआ है ना, आपने पढ़ा हुआ है, फॉर आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू डिक्लेयर्स द लॉर्ड। उसने आपके लिए प्लान रखा है, उसने आपके लिए इच्छा रखी है, उसने आपके लिए डिजायर्स को रखा है, उसने आपके लिए एक ग्रेटनेस बना करके रखी हुई है। God doesn't want anyone to struggle in his own whole life. Plan to prosper you. Plan to prosper you. हानि की नहीं वरन लाभ ही की है। उसने आपके लिए इच्छा रखी है कि वो आपकी हानि नहीं, लेकिन वो आपके लाभ की बातें सोच रहा है। हमारे परमेश्वर का नेचर ही ऐसा है कि वो आपको ब्लेस ही करना चाहता है। क्या आज हम अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के साथ मिला करके इन बातों के अकॉर्डिंग चल सकते हैं, इन चीज़ों के अकॉर्डिंग चल सकते हैं? क्या अपने आप को परमेश्वर के सामने सबमिसिव कर सकते हैं? क्या अपने आप को परमेश्वर के सामने रख करके उसके साथ अपने इन सपनों को पूरा कर सकते हैं? बहुत दिन आपने एफर्ट कर लिया, बहुत दिन आपने अपने हाथ पैर मार लिए, अपनी चीज़ों को करने की कोशिश कर ली अपने हाथ से। टेल मी योर ड्रीम, जैसे जोसेफ ने बोल दिया, ब्रिंग इट ऑन, टेल मी, आई विल बी एबल टू डू इट। मैं ये कर लूंगा, मैं यहाँ चला जाऊंगा, मैं यहाँ ले आऊंगा, ये करवा दूंगा। लेकिन आज परमेश्वर आपसे कह रहा है कि आप बस इतना कर लो जो यहाँ पर है, और देखिएगा वो ड्रीम्स आपको फॉलो करेंगे। आज आपके ड्रीम्स आपके हिसाब से हैं। ये ड्रीम्स ना मैं डिफाइन करता हूँ, ना कोई और डिफाइन करेगा आपके लिए।